Why this time is so much of importance, right? This is a very important time. पहली बात तो ये समझो, अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इतने टाइम में, काफी टाइम में कुछ इस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं जो कि एक साथ बहुत सारे मूवमेंट है, इसीलिए वर्ल्ड के अंदर बहुत तरीके के अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे कि अभी अगर आप आज की बात करो तो अभी 3 दिन बाद गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे, राइट। मंगल वक्री है, सूर्य अपने टाइम पर राशि बदल ही लेंगे, राइट। सूर्य अपने टाइम पर राशि बदल लेंगे, ठीक है। उसके बाद शनि जो है वो भी मार्गी हो जाएंगे, और 23 सितंबर से राहु केतु अपनी राशि बदल। अब जब ये राहु केतु शनि और गुरु, ये 3 ग्रह जब भी अपनी राशि बदलते हैं तो मेजर चेंजेस आते हैं। मेजर चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि ये सबसे स्लो प्लैनेट है। तो शनि, उसके बाद राहु केतु और उसके बाद गुरु। तो जो स्पीड के मामले में ये सबसे स्लो है, मतलब कि ये आपके जीवन के अंदर, आपके चार्ट में, गोचर में लंबे समय तक रहते हैं। शनि 2.5 साल तक रहेंगे, राइट। राहु जो है वो 1.5 साल तक, राहु केतु 1.5 साल तक रहेंगे। गुरु करीबन 12 से 13 महीने अलग अलग स्पीड के हिसाब से रहते हैं। दैट मीन्स व्हेन दे विल चेंज द राशि, it will create a major impact or maybe a long term impact on our life. इसलिए इन ग्रहों का ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब इस समय का स्थिति ये है कि अभी तो गुरु मार्गी होकर धनु राशि में आ जाएंगे, और 23 तारीख को राहु केतु जब चेंज हो जाएंगे तो राहु केतु से गुरु अलग हो जाएंगे। तो पिछला पूरा टाइम जब से राहु के साथ में, मतलब राहु केतु के आसपास या राहु केतु एक्सिस में गुरु आए हैं, तब तक हमने देखा ही है कि ये काफी खराब समय रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। स्पेशली गुरु केतु कॉम्बिनेशन जब से हुआ तो ये कोरोना जैसे ही चालू हो गया और अभी तक चल ही रहा। तो ये बात तो विजिबल है और ये सभी ज्योतिषियों का मानना है ओवरऑल कि जैसे ही ये केतु और गुरु आपस में से सेपरेट होंगे तो कुछ तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि गुरु पर केतु का प्रभाव जो है वो, राहु केतु का प्रभाव जो है वो कम होने लगेगा, और इस समय पर सेम टाइम पर गुरु का बल भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गुरु स्वराशि है, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आज राहु केतु अलग हुए हैं तो आज से ही वो प्रभाव दिखने लगे, क्योंकि ग्रह का हर ग्रह की अपनी डिस्क है, वो उस डिस्क में से बाहर निकलेगा और उस रेडियस में से बाहर निकलेगा, फिर धीरे धीरे प्रभाव आना चालू होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब नवंबर में गुरु नीच के हो जाएंगे तो उस समय सिनारियो ये होगा कि शनि स्वराशि, राहु केतु उच्च राशि में और गुरु नीच के, एंड दैट जुपिटर विल बी विथ सैटर्न एंड एस्पेक्टेड बाय राहु, राइट। वो गुरु नीच के होकर शनि के साथ में होंगे और राहु उनको देख रहे होंगे। ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? दैट मींस वो टाइम जो कि जब नवंबर से लेकर और अप्रैल तक गुरु नीच के रहेंगे और राहु और शनि बलवान रहेंगे, वो टाइम पर जुपिटर से संबंधित चीजों में मेजर दिक्कत आएगी। Because that will be a time when Jupiter is so weak, it has moved to Saturn house. शनि के घर चले गए हैं। शनि के घर चलेंगे तो क्या, शनि के घर के पास तो शनि जैसा ही स्वरूप रहेगा, which Jupiter is not comfortable with, और वो गुरु नीच राशि में कमजोर गुरु है और उस पर राहु का दृष्टि है। तो ये टाइम पर मेजर प्रॉब्लम्स किस चीज में आएगी? पहली चीज, जुपिटर ज्ञान कारक है, राइट। तो लोग ज्ञान के मार्ग से भटकेंगे, ध्यान के मार्ग से भटकेंगे। जुपिटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपर क्लास, एलिट क्लास, डिप्लोमेट्स, टीचर्स, कंसल्टेंट, इन लोगों की लाइफ में, गुरुज, इन लोगों की लाइफ में दिक्कत आएगी बिकॉज जुपिटर का प्रभाव कम हो गया
और राहु और शनि का प्रभाव बढ़ गया। देन चूंकि गुरु जीव कारक है, दैट मीन्स कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो और कमजोर होने वाला है। अभी तक तो ये था कि गुरु अपनी राशि में थे और राहु केतु के साथ में, और फिर मेजर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी हो रहे थे, शनि स्वराशि थे पिछले टाइम में। बट मुझे लगता है कि ये जो टाइम आ रहा है इसमें गुरु वीक भी है और उनके ऊपर इंप्रेशन भी है। तो ये जो टाइम है, ये एक तो जो भी रोग चल रहा है शायद इसका कंटिन्यूएशन या इसकी सेकंड वेव का टाइम है, बिकॉज जुपिटर थोड़े दिन के लिए ठीक होंगे और फिर से कमजोर हो जाएंगे। और चूंकि गुरु धन कारक है, संतान कारक है, शिक्षा कारक है, कर्म के ग्रह हैं, लाभ के ग्रह हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी के अंदर या जॉब के अंदर या आदमियों से, व्यक्तियों से संबंधित चीजों के अंदर समस्या आएगी, बिकॉज जुपिटर काफी कमजोर स्थिति में होंगे। Jupiter is the planet which is responsible for the protection of the earth. पूरी अर्थ का प्रोटेक्शन के लिए भी गुरु जिम्मेदार है, और गुरु जब कमजोर होंगे दैट मीन्स अर्थ का प्रोटेक्शन भी कमजोर होगा। और जब राहु केतु बलवान हो और ज्ञान कारक बृहस्पति कमजोर हो तो लोगों की मति भ्रष्ट होगी। कैसे निर्णय लेंगे जो कि खुद के लिए या समाज के लिए अच्छे नहीं होंगे। दैट मीन्स कि जो राजा है वो राजा का सलाहकार वो नीच राशि में हो गया और शत्रु पीड़ित भी हो गया, राइट। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग करेंगी वो डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है इस समय पर। यानी कि उनको ऐसे मंत्री या ऐसे लोग मिल सकते हैं जो उनको ये सलाह दें कि भैया युद्ध में चले जाओ, वो सबसे आसान तरीका है। So government will take any action according to the advices received from consultants, right? चाहे वो IAS ऑफिसर हो, IFS ऑफिसर्स हो, या मंत्री हो, या फिर पर्सनल कंसल्टेंट हो, these people all are guru, all Jupiter, right? तो ये जब कमजोर हो जाएगा और शत्रु पीड़ित हो जाएगा, शत्रु पीड़ित मतलब कि राहु पीड़ित हो जाएगा और शनि के घर भी चला जाएगा, तो आई सी की वो प्रॉब्लम जो टाइम है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, राइट। फायदा केवल इतना है कि उस गुरु का नीच भंग भी है, दैट इज वन एडवांटेज, राइट। तो चूंकि नीच भंग होने के कारण दैट गुरु कैन बाउंस बैक, बट अगेन द टर्म विच आई एम यूजिंग इज बाउंस बैक। तो पहले तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा, फिर गुरु अपना शक्ति दिखाकर बाउंस बैक करें। नाउ कमिंग टू टुडेस पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, राहु केतु ट्रांजिट, राइट। अब राहु केतु 23 सितंबर से राशि बदलेंगे और करीबन 2022 में 12 अप्रैल तक इस राशि में रहेंगे। अब राहु केतु जब भी अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो दोनों तरीके के सिनारियो देखेंगे आप। एक्सट्रीम राहुनेस, राइट, बिकॉज राहु केतु इज एक्सल्टेड। बट हो सकता है कि चूंकि राहु जब एक्सल्टेड और केतु भी सेम टाइम पे एक्सल्टेड होता है तो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी भी दिखेगी। एक तरफ तो भोग कारक राहु उच्च राशि में है, बट सेम टाइम पर भोग योग कारक या मोक्ष कारक केतु भी उच्च राशि के अंदर। आपको अगले 1.5 साल के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां बनती दिखेंगी, जैसा मेरा अनुमान है कि पूरा विश्व में 2 तरीके के लोग एकदम से साफ साफ दिखने लगेंगे कि ये लोग जो है ये वो लोग हैं जो ज्ञान के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, और ये लोग जो है वो टोटल मटेरियलिज्म में, डिस्ट्रक्शन के अंदर है, माया में। ये क्लियर डिमार्केशन हो सकता है कि अगले 1.5 साल में हमको दिखे, राइट। अब एक्सल्टेशन में भी राहु का 2 फिलॉसफी है, राइट। एक तो मर्क्यूरी में एक्सल्टेशन और एक शुक्र का राशि में एक्सल्टेशन। और जब भी राहु शुक्र का राशि में एक्सल्टेशन में जाते हैं तो रिलेशनशिप,
बिकॉज वीनस इज अ कारक फॉर रिलेशनशिप, फैमिली, राइट। दूसरी जो राशि है वो फैमिली की राशि है कालपुरुष के चार्ट पर, राइट। तो फैमिली मतलब क्या हुआ, जब मैं अपने लेवल पे देखता हूं परिवार तो मेरा परिवार, राइट। बट जब आप विश्व के लेवल पे देखते हो तो जितनी भी एसोसिएशंस है, कार्टल्स हैं, पूल्स हैं, यहां पर डिस्टर्बेंस आ सकता है। Say suppose we have a association called maybe a pharma association. That is a family, right? When you work in a big company, what do you say? The company is like a family. तो चूंकि ये पूरा प्रोसेस 18 साल के बाद हो रहा है, तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े पूल्स हैं जो कि राहु की तरह डोमिनेट करते हैं, राहु वहां पर भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और नए पूल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सल्टेशन में। तो जो डायनामिक्स है वर्ल्ड का वो थोड़ा चेंज होगा अगले 1.5 साल के अंदर, ये आप देखोगे। और जो भी रिलेशनशिप इतने सालों से रहे हैं, जो डोमिनेशन कर रहे हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं, उनमें थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं आपका राशि के बेसिस, ठीक है। तो राशि मान लो या उसको आप लग्न मान लो, दोनों में से इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट सेम है। गोचर में हम राशि को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। बट आप लग्न से भी प्रेडिक्शन देख सकते हो और राशि से भी देख सकते हो। इट इज मोर रिलेटेड विद द राशि। सो मेष राशि, अब राहु जब पहला नक्षत्र अपना चेंज कर रहे हैं तो मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। अब ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो अगर 18 महीने का टाइम है उसमें राहु 3 नक्षत्र ट्रेवल करेंगे, तो सबसे खतरनाक जो टाइम है वो यही टाइम है जब राहु मंगल के नक्षत्र में हो। बिकॉज राहु जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो अंगारक दोष क्रिएट होगा, विस्फोटक दोष क्रिएट होगा। तो ये जो टाइम है इनिशियली जैसे ही राहु बदलेंगे, ये थोड़ा सा खतरनाक टाइम है, जो मैं ब्रैकेट दूसरे लॉजिक से भी बता रहा हूं कि गुरु भी कमजोर होंगे और राहु मंगल का नक्षत्र में, तो राहु इज इनटू ए डिस्ट्रक्शन मोड एट दिस टाइम, राइट, बिकॉज इट इज गोइंग इनटू मंगल नक्षत्र। तो मेष राशि पर राहु का ट्रांजिट सेकंड हाउस पे होगा। नाउ एनीवेज राहु डजंट लाइक मार्स, और मंगल राहु को पसंद नहीं करते, उसको ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल को फ्रीज करने वाला ग्रह है राहु। तो मंगल का स्तंभन कौन करता है? राहु करता है। तो जब मेष राशि पर राहु दूसरे स्थान में जाएंगे तो हो सकता है कि इनकम को फ्रीज करते हैं, राइट। सो इनकम के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, चूंकि ये एक्सल्टेशन के अंदर है, इसलिए जब ये पहले नक्षत्र में होंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, दूसरे नक्षत्र में ये रिजल्ट अच्छे ही देंगे, है ना। बट फिर भी सेकंड हाउस में जब भी राहु जाएगा तो 2-3 तरीके की समस्या होगी। एक, इनकम में इश्यू पक्का होगा। दूसरा, राहु शोज चेंज, राइट। पहला तो राहु चेंज दिखाते हैं, दूसरा वह उस जगह से सेपरेशन दिखाते हैं जहां पर भी जाते हैं, तो वहां से दूर लेकर जाते हैं। तो अगर मेष राशि को आप देखो, और मैं मानूं ऐसा कि राहु जो है वो 11वें स्थान के लॉर्ड है इस लग्न में या इस राशि के अंदर, तो 11वें स्थान का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है, मेजरली ये बात हो रही है, राइट। तो पहले नक्षत्र में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हो सकता है इनकम के सोर्स को चेंज कर दें, सो यू कैन गेट इनटू ए डिफरेंट प्रोफेशन में। बट दूसरे नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे तो हो सकता है आपके इनकम के सोर्स को इंक्रीज करें। सो पहला पोर्शन 6 महीने का, 5 महीने का मोटा मोटा आपका चेंज इन द इनकम, चेंज इन द सोर्स ऑफ द इनकम, देन इनकम विल इंक्रीज। बट राहु एनीवेज व्हेन इट विल गो टू द सेकंड हाउस ऑफ फैमिली, आपको परिवार से अलग कर सकता है। और राहु का जो भी इंपैक्ट होगा या केतु का जो भी इंपैक्ट होगा इमीडिएट होता है, दे विल नॉट वेट, राइट। ऑब्वियसली जिन लोगों को राहु केतु का दशा अंतर्दशा चल रही है उनको तो मेजर फर्क पड़ेगा, उनको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेंगे, राइट। तो फैमिली से अलग कर सकता है, एंड देन राहु कैन गिव यू डिसीजेस। द प्रॉब्लम इज मेष राशि में 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो गुरु है, वो कमजोर रहेगा उस समय पर, यानी कि आपका प्रोटेक्शन कमजोर रहेगा।
आपका धर्म का लॉर्ड कमजोर रहेगा, और जब आपका धर्म का लॉर्ड कमजोर रहेगा और राहु बलवान रहेगा तो दूसरा स्थान हमारे संस्कार का स्थान है, दूसरा स्थान हमारे वैल्यूज का स्थान है। तो मेष राशि वालों को मेजर जो मुझे लगता है इशू जो आएगा वो आएगा कि वो पैसे के कारण अपना वैल्यू सिस्टम चेंज कर सकते हैं। इस समय वो पैसे के कारण अपना फैमिली ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उनकी फैमिली के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, बिकॉज राहु व्हेन इट विल गो टू द सेकंड हाउस इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिजायर अबाउट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो वहां से सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। तो आपको ऐसी टेंडेंसी क्रिएट हो सकती है कि मैं पैसे कमाने के लिए बड़ा लोन ले लूं, इससे पैसा ले लूं, उससे पैसा ले लूं। वो जो छठे स्थान पर दृष्टि आ रही है दूसरे स्थान पर बैठकर, दैट इज ए ट्रैप, फॉर श्योर इट इज ए ट्रैप। तो मेष राशि के जितने भी लोग हैं उनको इस समय पर लोन लेने से, स्पेसिफिकली अनऑथोराइज्ड लोगों से लोन लेने से बचना चाहिए। जैसे कि काफी लोगों की टेंडेंसी होती है कि किसी से ले लिया जो कि एक नॉर्मल आदमी है जो कि पैसे ब्याज पे देता है, या फिर किसी दोस्त से ले लिया, किसी बड़े बड़े अधिकारी से पैसा ले लिया, उन लोगों से पैसा लेने से बचना चाहिए। Now it will, since it is going into the second house, looking at your 10th house also, 8th house also, right? Ketu is already sitting in the 8th house. तो ये प्रोसेस कैसा बन रहा है? ये प्रोसेस ऐसा बन रहा है कि मैं जब राहु केतु का जब ट्रांजिट होगा तो राहु ट्रैप में फंसाएंगे, आपको माया के अंदर उलझाएंगे, पैसे के लिए आपके अंदर डिजायर क्रिएट करेंगे, एंड देन यू कैन गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ऑफ केतु। मतलब कि ये जो ट्रैवल हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि कष्ट उठाकर आप स्पिरिचुअलिटी में, साधना में, ध्यान में, प्राणायाम में जा सकते हो। दूसरा, जब भी राहु दूसरी स्थान में जाएगा आपको ये टेंडेंसी आएगी कि आप अपने पैसे की, अपनी संपत्ति की बातें बढ़ा चढ़ा के करो, क्योंकि राहु वो क्रिएट करता है, राहु बहुत बोलने की टेंडेंसी क्रिएट करता है। सो यू कैन प्रेज योरसेल्फ लाइक एनीथिंग एट दिस मोमेंट, and you should stop doing this because that will create enemies for you, because Rahu is sitting in the second house, exalted Rahu ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा तारीफ पसंद होंगे, ज्यादा अपने आप का बड़ा चढ़ा करेंगे, and it is looking in the at the sixth house, it will create enemies for you. So if you are praising yourself, it is creating enemy, then those enemies are going to bother you, and then after that botheration, फैमिली से सेपरेशन, परिवार से दूर जाने के कारण आप स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हो। ये परमुटेशन बनता है इसमें, राइट? तो मोटा मोटा धन के लिए एवरेज है, शुरू में खराब है, बाद में ठीक है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट के लिए अच्छा नहीं है, आपका राहु मारक स्थान में जा रहा है इसलिए आपका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन जो जुपिटर है वो कमजोर है, राइट? और इस समय पर जब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं तो मंगल भी वक्री, जो मेष लग्न का लॉर्ड। तो इनिशियली कुछ समय समझने जैसा है। और राहु केतु के लिए मैं जो हमेशा, राहु के लिए स्पेसिफिकली मैं जो हमेशा ही रेमेडी बताता हूँ, भगवान विष्णु का प्रार्थना करना और दुर्गा माँ की प्रार्थना करना बताता हूँ, राइट? तो ये रेमेडीज तो इनिशियली जब भी ये पूरा घटनाक्रम एक साथ घट रहा है और तो पूरा सितंबर या अक्टूबर मिड तक तो हम सबको ये करना ही चाहिए, हमारा कोई भी राशि हो।